नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। हाजिर हूं लेकर आज की स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में पोस्टमार्टम करने वाले हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। खोलेंगे पाक के नापाक इरादों की परत। दिखाएंगे कैसे इमरान की कुर्सी खतरे में पड़ती दिख रही है। इमरान के अपनों ने ही बगावत का बिगुल बजा दिया है, यानी कुल मिलाकर इमरान पर कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज आप देखेंगे इमरान खान की आफत में है जान, पाक में कुर्सी को लेकर घमासान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार बहुत बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है। 25 या 28 मार्च को संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अंधविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने ही देश में राजनीति का शिकार होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विपक्षी दल इमरान के खिलाफ अंधविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इमरान फ्लोर टेस्ट के पहले ही इस्तीफा दे देंगे। यह भी कयास है कि वो संसद के भाषण के बाद कुर्सी छोड़ेंगे। यानी इमरान की आफत में जान है, पाक में कुर्सी को लेकर छिड़ा घमासान है। पाकिस्तान में बजा बगावत का बिगुल, खतरे में पड़ी इमरान की कुर्सी। इमरान खान की आफत में जान, पाकिस्तान में कुर्सी को लेकर घमासान। पाकिस्तान का राजनीतिक इतिहास इस बात का जीवंत साक्षी रहा है कि जब से मुल्क का गठन हुआ है तब से लेकर अब तक वहां पर कोई भी सरकार अपना कार्यकाल मुकम्मल नहीं कर पाई है। यही नहीं, सैनिकों ने अपने हस्तक्षेप से हुकूमत का भी तख्ता पलट किया है, जिसे लेकर विश्व बिरादरी में कई मर्तबा पाकिस्तान को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की कमान इमरान खान के हाथों में है। वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा राजनीतिक उथल पुथल को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि उनके हाथ से कभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी जा सकती है। जिस प्रधानमंत्री के ताज को माथे पर लिए इमरान खान घूमते फिरते हैं, वो ताज अब उनसे कभी भी छीना जा सकता है। वजह साफ है, क्योंकि विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष ने खोला इमरान के खिलाफ मोर्चा। पाकिस्तान में तख्ता पलट का अंदेशा। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। पाकिस्तान की सियासत में सरकार के खिलाफ इस तरह की विपक्षी एकता कम देखने को मिली है। इस बार विपक्ष अपने मतभेदों को भुलाकर इमरान को हटाने के लिए एकजुट हो गया है। इसके लिए विपक्ष ने प्लान बी और प्लान सी योजना तैयार की है। विपक्ष की रणनीति ऐसे चक्रव्यूह की तरह है जिससे पार पाना इमरान खान के लिए असंभव तो नहीं, पर मुश्किल जरूर है। ऐसे में ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि आखिर पाकिस्तान की असेंबली गणित क्या कहती है। नेशनल असेंबली का मौजूदा सियासी गणित। 8 मार्च को विपक्षी दलों के 100 से ज्यादा सांसदों ने इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर ने इस पर मतदान के लिए 25 मार्च को नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया है। इमरान को 342 सदस्यीय सदन में बहुमत साबित करने के लिए 172 मतों की जरूरत है। सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने वाली पीटीआई के नेशनल असेंबली में 155 सदस्य हैं। नेशनल असेंबली में अन्य 6 दलों के 23 सदस्य हैं। निचले सदन में विपक्षी दलों के संयुक्त रूप से 163 सांसद हैं। विपक्ष ने इमरान सरकार पर कई आरोप मढ़े हैं। विपक्षी दलों ने इमरान पर आरोप लगाया है कि वह सत्ता बचाने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं। इमरान खान पर धार्मिक कार्ड के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए उनकी कड़ी निंदा की है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इमरान सरकार इंटरनेट मीडिया पर पाकिस्तानी सेना की तटस्थता के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि इमरान राजनीति के लिए इस्लाम का इस्तेमाल ना करें और पाकिस्तान को मदीना स्टेट बताना छोड़ दें। संकट के इस दौर में पाकिस्तानी आर्मी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। जानकर मानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार तब तक ही सत्ता पे रह सकती है जब तक सेना का हाथ उसके सिर पर होता है। ऐसी खबरें हैं कि सेना के 4 बड़े जनरल इमरान के खिलाफ हैं, जिनमें आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और ISI के प्रमुख नदीम अंजुम भी शामिल हैं। खबरें तो यहां तक है कि आर्मी चीफ ने इमरान को पद छोड़ने के लिए भी कह दिया है, यानी कि पाकिस्तान सेना अपने आका के खिलाफ खड़ी हो गई है। इमरान खान बस कुछ ही दिनों के मेहमान, सेना ने भी दिया अल्टीमेटम वाला फरमान। पाकिस्तान में 111 ब्रिगेड की छुट्टियां रद्द, सेना कम करेगी इमरान खान का कद। पाकिस्तान में जब जब सरकार और फौज के बीच टकराव हुआ है, तब तब सेना ने हुकूमत पर कब्जा किया है। इसलिए अगर विवाद लंबा खिंचता है तो यह इमरान और लोकतांत्रिक सरकार के हित में नहीं है। अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को हटाया गया था। उस वक्त पीएम इमरान खान जनरल फैज हमीद को हटाने के पक्ष में नहीं थे। इमरान के कई फैसलों में फैज हमीद का दखल था। वही माना जाता है कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की फैज हमीद से नजदीकी थी। यही नजदीकी जनरल बाजवा को पसंद नहीं आई और बाजवा ने नदीम अंजुम को ISI का DG बना दिया। इसी के बाद से इमरान और फौज के बीच दूरी बढ़ी है। पाकिस्तानी सेना की 111 ब्रिगेड की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और सभी सैनिकों को वापस ड्यूटी पर पहुंचने के लिए कहा गया है। 111 ब्रिगेड रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में तैनात रहती हैं। इस ब्रिगेड का इस्तेमाल पाकिस्तान में हुए हर तख्ता पलट में किया गया है, इसलिए इसे कूप ब्रिगेड भी कहते हैं। 111 ब्रिगेड या कूप ब्रिगेड तख्ता पलट के लिए इस ब्रिगेड का इस्तेमाल पहली बार वर्ष 1958 में हुआ था। पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल अयूब खान ने वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को उनके पद से हटा दिया था और सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा वर्ष 1969, 1977 और 1999 में भी तख्ता पलट के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपनी इसी ब्रिगेड का इस्तेमाल किया था। ये ब्रिगेड रावलपिंडी में तैनात रहती है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद की दूरी सिर्फ 21 किलोमीटर है, इसलिए यह बहुत कम समय में इस्लामाबाद पहुंच सकती है और तख्ता पलट कर सकती है। तख्ता पलट की आशंका इसलिए भी मजबूत लग रही है क्योंकि आजकल पाकिस्तान की आर्थिक नीतियां वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं बल्कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा तय कर रहे हैं। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के प्रमुख कारोबारियों से एक गुप्त मुलाकात की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना प्रमुख और कारोबारियों के बीच हुई ये तीसरी मीटिंग थी। इस दौरान सुरक्षा और गोपनीयता का खास ख्याल रखा गया है। इस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि तख्ता पलट की ये भी बड़ी वजह हो सकती है। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था बनेगी तख्ता पलट की वजह। वर्तमान में पाकिस्तान की विकास दर सिर्फ 2% है। बजट घाटा 8% से ज्यादा हो चुका है। बजट घाटा 30 साल में सर्वाधिक है। 12 महीनों के अंदर पाकिस्तान में महंगाई दर 13% हो जाएगी। अनुमान के मुताबिक महंगाई दर 10 वर्षों में सबसे ज्यादा होगी। बतौर प्रधानमंत्री इमरान खान को अर्थव्यवस्था और अर्थतंत्र का अनुभव नहीं है और दूसरी बड़ी बात यह है कि इमरान खान की अप्रूवल रेटिंग में गिरावट आई है, यानी पाकिस्तान में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो उन्हें पसंद नहीं करते। पिछले वर्ष चुनाव के दौरान उन्हें पसंद करने वाले लोगों की संख्या 64% थी, जो अगस्त 2019 में घटकर 46% हो गई है। ये वो तमाम वजहें हैं
जो पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट की तरफ इशारा कर रही हैं। पाकिस्तान में सेना ही देश चलाती है और देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी सेना द्वारा ही संचालित की जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में पाकिस्तान में सेना के पास 1,42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार था और 3 साल बाद यानी वर्ष 2019 में पाकिस्तानी सेना का कारोबार 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स खुद चलाती है। पाकिस्तान की सेना ने अलग अलग प्रोजेक्ट चलाने के लिए 5 फाउंडेशंस बनाए हैं, जिनके नाम हैं फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज। इन सभी संस्थाओं की कमान पाकिस्तान के सैन्य अफसरों के हाथ में होती है और यह सारे अफसर इन संस्थाओं से खूब पैसा कमाते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान की कुल जमीन का 12% सेना के पास है। पाकिस्तान में सैन्य अफसरों को कौड़ियों के भाव जमीनें दे दी जाती हैं और इन जमीनों को वहां के सैन्य अफसर मार्केट रेट पर बेचकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। पाकिस्तान में सेना कई कंपनियां चलाती हैं, जिनके ऊंचे पदों पर पाकिस्तानी सेना के ही रिटायर्ड ऑफिसर्स काबिज हैं। पाकिस्तान की सेना कॉर्नफ्लेक्स, अनाज, आटा, शहद, चॉकलेट और कस्टर्ड पाउडर तक बनाती है। और आपको ये भी बता दें कि भारत से कश्मीर छीनने का दावा करने वाली पाकिस्तानी सेना रेडीमेड खीर भी बनाती है। पाकिस्तान की सेना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी चलाती है और सीमेंट भी बेचती है। पाकिस्तान की कई बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों की मालिक भी वहां की सेना ही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना अस्कारी बैंक के नाम से एक प्राइवेट बैंक भी चलाती है और ये बैंक पाकिस्तान के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक है। यानी पाकिस्तान में सेना का अपना खुद का एक पूरा सिस्टम है और वहां पर प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, सत्ता की चाबी सेना के पास ही रहती है। देखिए, एक तरफ जहां पाकिस्तान में इमरान अपनी सरकार बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत की चिंता है कि कहीं सेना के हाथ में फिर से सत्ता तो नहीं जाएगी। और क्या कुछ है भारत की चिंता, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में तख्ता पलट के अंदेशे ने बढ़ाई भारत की चिंता। पाकिस्तान में सत्ता बदलने से कश्मीर में आतंक बढ़ने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा भारत चिंतित है कि कहीं पाकिस्तान में अराजकता तो नहीं आएगी। देश में तख्ता पलट से कट्टरपंथियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। इन सब के अलावा भारत चिंतित है कि कहीं भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अफगानिस्तान जैसे हालात तो नहीं बनेंगे। अगर पाकिस्तान में इमरान खान को सत्ता से हटाया जाता है तो सत्ता बाजवा चलाएंगे, वहीं अगर इमरान बने रहे तो सेना से सरकार के रिश्ते खराब हो जाएंगे। इन सब के बीच एक संभावना ये भी बनती है कि अगर पीएम इमरान हारे तो बिलावल भुट्टो पीएम पद के लिए दावेदार हो सकते हैं। वहीं इमरान हारे तो नवाज शरीफ भी रेस में आ सकते हैं। इमरान के अविश्वास प्रस्ताव हारने पर भारत पाकिस्तान संबंधों पर क्या असर होगा? पाकिस्तान के सामने भारत के साथ उसके संबंध सामान्य करने का प्रश्न बना हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान बैंक चैनल से संबंधों को सामान्य करने में जुटे हुए थे। हालांकि सत्ता परिवर्तन होने पर यह फिर रुक जाएगा। ऐसे में दोनों देशों को एक बार फिर इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि सेना पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हो जाती है तो यह बातचीत की प्रक्रिया एकदम रुक जाएगी। नई सरकार के सामने भारत के साथ व्यापार की बहाली से महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि इससे पाकिस्तान गेहूं, चीनी और सब्जियों की कीमतें कम कर सकता है। इससे पाकिस्तान के आम लोगों को काफी राहत मिल सकती है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि भारत के सामने कौन सी मुश्किलें आएंगी।
इमरान खान अपनी पार्टी में बगावत से कैसे निपट रहे हैं। तो बता दें कि अंधविश्वास प्रस्ताव जमा होने के बाद से सांसदों को लगातार जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। पुलिस विपक्षी सांसदों के खिलाफ छापेमारी कर उन्हें चेतावनी दे रही है। सरकार द्वारा अपहरण किए जाने के डर से इमरान के बाकी सांसद इस्लामाबाद के सिंध हाउस में रह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर इमरान हर वो कवायद कर रहे हैं जिससे कि उनकी कुर्सी बची रहे। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान को एकमात्र विश्व कप दिलाने वाले इमरान अहमद खान नियाजी अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी से बोल्ड आउट होते नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि सियासत में अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो कामयाब हो भी जाए। अब इमरान ने अपना तख्त बचाने के लिए बरसों पुराने उस कश्मीर का राग फिर से अलापा है। अगले नवंबर में अपनी उम्र के 70 बरस पूरे करने वाले और क्रिकेट की पिच के हरफनमौला खिलाड़ी समझे जाने वाले इमरान खान पिछले 3.5 बरस में न तो सियासत की पथरीली जमीन को समझ पाए और न ही अपनी आवाम की उम्मीदों पर ही खरा उतर पाए। पर अब अपनी कुर्सी खतरे में नजर आते ही उनकी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव के मसले को सुप्रीम कोर्ट ले गई है। कोई नहीं जानता कि वहां से उन्हें कोई राहत मिलेगी या नहीं। इमरान खान ने झटके के बाद पार्टी नेताओं और मंत्रियों से चर्चा की। इस दौरान गृह मंत्री शेख राशिद ने सिंध में राज्यपाल शासन लगाने का आग्रह किया। सांसदों की खरीद में शामिल होने के चलते पी सरकार को हटाने का आग्रह किया। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सेना के भरोसे 18 अगस्त 2018 को अपनी ताजपोशी करवाने वाले इमरान की सरकार के खिलाफ न सिर्फ समूचा विपक्ष एकजुट हो गया है, बल्कि उनके करीबी समझे जाने वाले तकरीबन 2 दर्जन सांसदों ने भी उनके खिलाफ बगावत का परचम लहरा दिया है। जिस सेना के भरोसे वे पीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे, उस सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने भी उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है कि इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC की कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही वे अपनी कुर्सी छोड़ दें, वरना मुल्क के हालात इतने बेकाबू हो जाएंगे कि आखिरकार सेना को ही सत्ता संभालने के लिए आगे आना पड़ेगा। इसलिए भारत, अमेरिका और चीन समेत दुनिया की निगाह इस पर लगी हुई है कि पाकिस्तान की सियासत में मची इस उथल पुथल का अंजाम आखिर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। देखिए, पाकिस्तान में सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। इमरान सरकार ने इस सियासी घमासान की गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दिया है। उधर विपक्ष ने इमरान खान के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। लोगों की नजरों में सेना पर भी टिकी है। सेना अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि पाकिस्तान का सियासी संघर्ष किस ओर जाता है। क्या इमरान खान अपनी सरकार बचाने में सफल हो पाएंगे? क्या पाकिस्तान में इमरान की कुर्सी बचेगी? क्या इमरान की पार्टी सत्ता में रहेगी या पार्टी सत्ता बचाने के लिए पीएम पद के लिए किसी नए चेहरे को सामने लाएगी? क्या पाकिस्तान में उपजे सियासी कलह से भारत पर भी कुछ असर पड़ेगा? सवाल बहुत है, पर जवाब भविष्य के गर्भ में है। अब देखते बनेगा कि पाक के पीएम इमरान कौन सा पैंतरा अपनाते हैं, कुर्सी बचाने के लिए या फिर उनकी कुर्सी छिन जाती है। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे संभव टीवी।